लगभग 25 से हमारी उनके साथ गहरी वाबस्तगी है। इसी तरह वहीद कादरी साहब जो बहुत ही बात भी नहीं करते थे, बट डिसिप्लिन सीखना है तो उनसे देख सकते थे। कभी कभी वो आ जाते थे, रहनुमा दखन के थे, मालूम ही नहीं होता, किसी को बोलते नहीं थे। भाई कभी पलट के देखा तो कब 2 घंटे हो गया, तो पता भी नहीं चलता था कि वो 2 घंटे तक वैसे बैठे हुए रहते। अदरवाइज जनरली सारा वो तो दरवाज़ा ज़मीन हल जाती। अरे बोलो जी साहब को आ गया मैं, कब तक बैठते, बोलो उठ के डरा के भी जाते। और वो उनका मिजाज कुछ और था। बहरहाल इन दोनों को अल्लाह जल्ले जलाल से दुआ है कि उनको जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह मिले और उनके अफराद ख़ानदान, उनके बच्चों को सबको सब्र जमील अता फरमाए। अब यहाँ पर सवाल जवाब का तो सेशन नहीं है, लेकिन मुझे हुक्म दिया कि कुछ ना कुछ जवाब आते हैं। भाई कुछ चीज़ों में मैं प्रैक्टिकल हूँ। सत्यम बहुत बड़े बड़े बातें तो बोल के गए मैं बोल रहा हूँ कहाँ है जर्नलिस्ट अपने उर्दू वाले। मैं चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के देखते रहता हूँ, कोई दिखता क्या मुसलमान प्रेस में उर्दू वाला? एक भी नहीं दिखता। पहले जो बेचारे थे फोटोग्राफर नसीर भाई, अब जो नामा बोला, मैं शौकत वगैरह बोला, मगर एक अलीम दिखते हुए तो बाकी वो लोग भी नहीं है। तो एक अलीम के सिवाय और कहीं है नहीं। खला आ गया है। सीएम के घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, गांधी भवन में हो रही, नेशनल लेवल के हो रहे, पूरे नेशनल मीडिया भाग के आ रहा, लेकिन हमारा उर्दू मीडिया नहीं आता। तो उसकी वजह वो क्या है, उसके अंदर मैं एक्सरे करके नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन जहाँ जो वीडियो चैनल में गौस को भी बोला कई दफ़ा, और हमारे सबसे पहले तो इस ताज़ियती जलसे के इनकाद करने के लिए जो सिलसिला शुरू करें बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों के तारीख़ है कि हमारे बड़ों को जल्दी भूल जाते हैं। मैं यही बोलता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, आज हमारे परसों तक जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब के, ऐसे ऐसे कारनामे हम नई नस्ल को बताने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उनको उनके बातें छोटे छोटे किताबें लिखो, मीठे अंगूर, खट्टे अंगूर, कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा? उसके लिए किताबों के लिए पूछते, ठीक है देंगे, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तारीख़ हम भुला देंगे तो हमको भी हुकूमतें भुला देते, तो हमारी तारीख़ को हम ही मिटा दे रहे, हम ही मिटा रहे। अब जैसे कि आज़ादी की जंग के अंदर अब्दुल कलाम, मौलाना आज़ाद साहब ने कितने साल जेल में रहा, ये हो ना उसके ऊपर कहाँ कहाँ कितने साल जेल, पंडित जी कितने साल थे, गांधी जी कितने साल से, और मौलाना आज़ाद साहब कितने साल जेल में थे। तो आज़ादी ऐसी नहीं, आज ये बीजेपी की सरकार को बताने की ज़रूरत है कि मुसलमानों की कुर्बानी इस देश की आज़ादी में, इस मिसाल अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का दीजिए। इस तरीके से जितने प्रेसिडेंट्स बने हैं, अब वाइस प्रेसिडेंट का चल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनको रिज़ाइन करा दिए धनखड़ साहब को, तो उनको क्या मिलेगा? घर मिलता नहीं मिलता, घर खाली करो बोल के वो सोशल मीडिया में आ रहा। घर भी खाली नहीं करते। रूल है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट उनको ताहयात उन्हें जहाँ चाहे उनको बंगला अलाट किया जाता है। वो जब तक जिंदा है वो कंटिन्यूशन चलेगा। एक जो प्रेसिडेंट्स के अंदर वाहिद प्रेसिडेंट है जो अब्दुल कलाम साहब एक वाहिद प्रेसिडेंट थे जिसको राष्ट्रपति से उतरने के बाद उनको चाहे वो जब पूछते हैं, जैसा कि मुझसे पहले प्रतिभा पाटिल बोले कि मुझे बॉम्बे में बंगला चाहिए, तो बॉम्बे में बंगला दे दिए। राजेंद्र प्रसाद साहब कहे कि मुझे बिहार पटना में चाहिए, उनको पटना में दे दिए। तो ये रूल है कि वो जहाँ चाहे वहाँ सरकार उनको मुहैया करती है। तो वाहिद प्रेसिडेंट है अब्दुल कलाम साहब ने, उन्होंने अपना एक बैग ले लिया किताबों का और लेके राष्ट्रपति भवन से बाहर निकल गए। बंगला नहीं लेने वाले कोई शख्स से पूरे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तो एक ही है, अब्दुल कलाम। ये बातें हमारे आज के नस्ल को मालूम होना कि हमारे कुर्बानियाँ क्या है, रॉकेट से लेकर आज जो भी एटॉमिक चीज़ों में हम आगे हैं, तो वो भी अब्दुल कलाम का हिस्सा है। तो हम हमारी तारीख हमारे बड़ों के बताने को हम ही तैयार नहीं, तो नए नस्ल क्या जानेगी? इंदिरा गांधी को भूल गए, नेहरू को भूल गए, गांधी जी को भूल गए, मगर वो परसों की जंग क्या हो गई कि मैं फिर इंदिरा गांधी को वो दुर्गा माता के नाम पे फिर याद तो कर दिए कि तकाबुल शुरू होगा कि व्हाट इज़ द मोदी, व्हाट इज़ द इंदिरा गांधी। बोलो तो लोग नौजवानों को ना हमारे मालूम ही नहीं था, अंकल इंदिरा जी इतना करेगा बोल के पूछ रहे बच्चे।
तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ मुसाफ़ा से कि छोटे छोटे किताबों के ज़रिए आपकी सहाफ़त वो तो खाली अखबार ही नहीं है। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग आके बैठे हुए इसमें, और माजिद भाई की सदारत में तो के बहुत बड़े उर्दू अकादमी के डायरेक्टर के साथ साथ हमेशा उर्दू के साथ जुड़े हुए हैं। तारिक कादरी साहब मेरे ज़िले निज़ामाबाद के हैं, उनके वालिद भी बहुत बड़े एडवोकेट थे। अख्तर अंसारी साहब, इसी तरीके से जनाब वी कृष्णैया साहब उर्दू अकादमी से है। जनाब अतर मोइन साहब से भी लगभग हमारे 35 साल के ताल्लुकात हैं। दो बहुत यूथ थे, उन्होंने शादी भी नहीं हुई थी जब से हमारे साथ है। फाजिल हुसैन परवेज़ भाई तो उनका भी हमेशा गवाह पेपर जब निकाले जब से इफ्तिताई तकरीब में है, अब तक कंटिन्यू है। मैं यही बोलता था कि भाई ये बग़ैर इनकम की पेपर कैसे निकालते तुम लोग। एडवर्टाइजमेंट तो बहुत कम है, उर्दू वालों को उतना इंकरेजमेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों की तारीफ़ करना कि उर्दू अखबारात को आप जो सो परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको मेरा तहे दिल से सलाम भी करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं। उर्दू को ज़िंदा रखने में बहुत बड़ा आप लोग कारनामा अंजाम दिए। गौस मोहिउद्दीन साहब हमारे गौस भाई NDTV के, इसके इसी साथ हमारे बीच में शुजात अली साहब हमारे सीनियर ऑल इंडिया रेडियो के सहाफ़ी, नईम बजाज साहब सियासत, और बशीर भाई साहब हमारे मुंसिफ, और अहमद अली साहब जो पहले ANM थे, बड़े नेशनल हमारे सहाफ़ी शेख अहमद अली, और भी बहुत सारे, मैं नाम सबका नहीं ले पाऊँगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ अच्छी खुशी हुई कि इतने लोग तो जमा हुए, वरना अमूमन देखता हूँ कि ताज़ियती जलसे के अंदर बहुत कम होते, लेकिन आज ये हाल तो भरा हुआ दिख रहा है। मैं भी 4-5 जगह अटेंड करा मगर इतनी अटेंडेंस नहीं दिखी, लेकिन आज इतनी बड़ी अटेंडेंस आई, बहुत खुशी है। अब सवालात के बारे में कि कार्पस फंड कौन देना, गवर्नमेंट देना, या नहीं तो आप लोगों सबसे मिलकर चंदा वसूल करके एक कार्पस फंड बनाते कारपोरेट कंपनियों के साथ। अब हमारे INPR के अंदर ऐसा हो गया कि उर्दू के लिए पूछे तो मैं बोलता हूँ भाई, एक इनाडू का या ज्योति का एडवर्टाइजमेंट इक्वल टू ऑल मुस्लिम अखबारात का हो जाता। मेरी लड़ाई हमेशा ऑफिसरों से यही होती है। हाल ही में हमारे मोइन अतर साहब भी विटनेस है कि हमको कितना लड़ना पड़ता है कि आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट या गवर्नमेंट की स्कीम्स को दिलाने के लिए। तो अब हर जगह नाइंसाफ़ियाँ भी होते रहते, हर जगह स्ट्रगल भी करना पड़ता। आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी तक भी सबको स्ट्रगल करे। किसी को कोई नबूवत आके सब बोले कि अरे भाई मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, नबी हूँ, मानो बोलो तो नहीं माने, कहीं भी नहीं माने। यहाँ तक कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत करना पड़ा, मक्के से मदीना को हिजरत करना, बोली में छुपना पड़ा, क्या है वो सब हिस्ट्री तो सब जानते हैं। तो बग़ैर स्ट्रगल की यहाँ तक जंग ओहद के अंदर आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, तो जंगें लड़ना पड़ा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बैठता हूँ, मैं फरिश्तों से दुआ करता हूँ तुम लोग जाओ जंग बदर लड़ो, जंग ओहद लड़ो, नहीं बोले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद शाना बशाना खुद स्ट्रगल करे, गए, लड़े, और ये जंगों में इस्लाम की फतेह हुई। हम ये नहीं समझ जाना कि हम लोग बैठ गए, हम उर्दू जलिस्तान हो जाता, काम बोलने होता, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त यूनियन है जो जिसके मेंबर भी है ऑल इंडिया के हमारे माजिद भाई, जो श्रीनिवास रेड्डी और क्या बोलते UP। हाँ जी, तो उनके पास गवर्नमेंट फंड भी दिए हुए है अभी। तो आप अपना हिस्सा मांगिए उन लोगों से, वो नहीं दे तो हम बुला के बात करते हैं उन लोगों से। भाई गवर्नमेंट का पैसा है, खाली एक ही ज़बान वालों को देने के लिए नहीं है, ये सब ज़बान वालों को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। नहीं दिला तो हम भी खड़े के दिलाएंगे। तो बोलने से पहले मैं ये कहता हूँ कि अपना वजन बनाओ। तो अब गवर्नमेंट के अंदर वेट के को कम हो रहा हो तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारा जर्नलिस्ट नहीं आ रहे ना। हम भी जब भी CM के बाजू में बैठ कर तो देखते रहते भाई मिले। परसों एक चीफ मिनिस्टर के घर में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खातून चेहरा अपना ये हिजाब पहन के आके बैठी, तो ऑटोमेटिक वो दिल तो हो जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं उस मोहतरमा के पास गया, बिठाया, बात करा, फिर बैठ के अपना मैं इंटरेक्शन को करा, उन्होंने मेरे से कर लिए।
तो इस तरीके से हमारे आंखें ढूंढते रहते कहाँ है, कोई है क्या हमारा, मगर दिखाई नहीं दे रहा था। हुकूमत में क्या परवाह करेगी, जिम्मेदार आप भी है, आप भी आओ सवालात करो। जब हम देखते थे कि दो से माजिद भाई सवाल करते थे, उधर से बशीर भाई सवाल करते थे, उधर से नईम हो जाए थे, हमारे रशीद साहब सियासत के सी उन्होंने उधर से सवालात करते थे। ऐसे इक्वल टू नेशनल मीडिया के जो रिपोर्टर से भी बेहतरीन सवालात हमारे उर्दू सहाफ़ी सहाफ़त करते थे। अब वो सहाफ़ी कोई सीनियर हो गए, अब जो प्रेजेंट कोई आ रहा नहीं, तो फिर हमारी पहचान कैसे होगी। पहचान बनाने के लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जाना पड़ता। तो मगर नसीर भाई से बात था रहा था, मैं कल मुझे फ़ोन आया, मैं मीटिंग में था, फिर भी बाहर आके बात करा, क्योंकि मुझे मालूम है कि माजिद भाई फ़ोन करो तो कुछ इम्पोर्टेंट होगा ही। कहे कि भाई नसीर भाई का तहनीती ताज़ियती जलसा है, आपको आना है। तो मैं लेट नाइट आया और सुबह फ़ोन होते मैं बोला नहीं, कुछ भी हो जाओ आज इस प्रोग्राम को अटेंड करके, क्योंकि मैं उनके जनाजे के उसमें नमाज में शिरकत नहीं था मैं, बाद में लेट मालूम हुआ मुझे। उसके बाद में कंटिन्यू 5 दिन ये BC के रिजर्वेशन में हम जा रहे थे। इस पर भी हम अलर्ट होना है साफ़ी अपना। और आजकल 2 किस्म के साफ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है। गौस भाई से भी हम लोग सबसे गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी किशन रेड्डी बोल रहे कि 42% जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास की दे रही है, उसमें मुसलमानों का 10.8 यानी 10% आपका भी इसमें रिजर्वेशन में है, BC में है। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि भाई 10% को हटाओ, 32% में बोलो तो हम तुम्हारे पार्लियामेंट में मदद करेंगे, 9 शेड्यूल में लाने के लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब हमारे सब सो रहे ना, इसके ऊपर हमारे आके बाइट्स लेके इसको कोई आगे बढ़ाएंगे, ये इशू को लेके जाएंगे। अब वो जस्तजू नहीं है, हम ऐसा हो गया कि हमारा वजूद धरती पे है या नहीं है, ऐसे मालूम हो रहा है कि कोई अच्छा काम करे तो बोलने के तैयार नहीं है, खराब काम को भी गाली देने को तैयार नहीं है। ये दुनिया में हमारे के बस है, हम जीरे का नहीं है। अल्लाह जले जलाओ आपको यहाँ पैदा किया तो कुछ करके बताने के लिए हैं, बस आए पिए बैठे चले गए, ख़त्म होने का लिए नहीं है। कुछ ना कुछ अपना वजूद को छोड़ के जाना है। तो इतना लंबी जंग चल रही है, हम रात दिन हमारे रिजर्वेशन को सेव करने के लिए लगे हुए हैं कि कैसे बचाएं हमारा रिजर्वेशन। अब हुकूमत 10% पे आ गई है, 10.8% जुमला हमारी आबादी जो सर्वे में हुआ है और बढ़ती थी, लेकिन पुराने शहर के अंदर बहुत सारे जगह ये लोग रिजर्वेशन में पार्टिसिपेट नहीं करे। पार्टिसिपेट क्यों नहीं करे? 2-3 सर्वे में क्यों नहीं गए? वजवात है, उसको सोचना है। हमारी इतने तंजीमें हैं, कोई तंजीम में एक मोहल्ला ले लेके वो ऑफिसर को लेके, क्योंकि एक ऑफिसर को 10 घर ही दिए हम लोग, 10 घर में तुम इतने दिन में करना, वो ऑफिसर को ले लेके गाँव में करे। लेकिन हैदराबाद के अंदर नहीं हुआ, जो नहीं तो हमारी आबादी 15% आ सकती थी। आज क्या आई 12.58, 12.58% पे हैं। अगर हम पूरे इसमें शिरकत करते तो हमारा लगभग 14 के ऊपर होता था। नहीं गए, क्या हुआ? मैं पूछा ऑफिसरों को क्या बात है, सब हम घर जाते, अजी हमारे मर्द लोग नहीं है, बाद में आओ। अब बाद में चले जाते हैं, फिर आते। अब ये ऑफिसर गए थे कि बेचारा 9 बजे निकल के दुकान खोलना है या दुकान पे काम करना है, चले जाता, फिर जाता है इन्हें ऑफिस आवर में, उन्हें आता ही नहीं घर को बेचारा, तो इन्हें ऑफिस आवर में किसका जवाब देगा? फिर चले जाता, फिर उसके बाद तंग आके बोलता अरे यहाँ रेस्पेक्ट भी नहीं है, घर में अंदर आओ भी नहीं बोलते, बैठो भी नहीं बोलते, ना सवाल जवाब का आंसर देने को तैयार नहीं है, फॉर्म फिलअप करके देने को तैयार नहीं है। गए, नुकसान किसका हुआ? कौम और मिलत का। अगर आपकी आबादी 12.58 के बजाय 14 रहती तो आज हम और हमारा तराजू का वज़न मिज़ान जो है ना हमारा और बढ़ता, वज़न बढ़ता, तो हमारी अहमियत और बढ़ती थी। वोटों पे उसके ऊपर ही तो सरकार चल रही है, वो सोच नहीं है। कोई आओ कोई गए, जाने वाला जाता, आने वाला आता, मरने वाला मरता, इस किस्म के हो गए हम लेजी। अरे होते रहता भाई, क्या करना।
अगर आप उस सर्वे में हिस्सा लेते, 14% में रहते, हम और लड़ सकते थे कि भाई क्यों 14% को आप क्या दे रहे हमारे। लेकिन लड़ने का जो मौका है खो दे रहे हम। रातों में जगो, बात करो, रात तमाम बैठ के चबूतरे पे मीटिंग हो रहे, वो हो रहा, सुबह उठे तक वो घर की वो क्या बोलते हैं म्यूनसिपल की झाड़ने वाली भी नहीं सुनती हमारी बात। अरे उठो जो बहुत हो गया, वजन जाओ, गर्म हो जाओ, बाद में जाके। तो स्ट्रगल, लड़ाई, फाइट हमारी जिंदगी में रखी है, तभी हम जाकर आज इतने इसमें हम लड़ सकते हैं। और हमारी तारीफ को मत भूलिए, जो नसीर भाई वगैरह, हमारे वहीद भाई जो काम कर रहे हैं, वो भी ऐसे ताज़ियती जलसे में और हटके भी जो उनके पॉलिटिकल या सहाफ़त में कुछ अच्छे कारनामे हैं, तो छोटी से बना के लाओ। जो मोइन खादिरी ने कहा, आथर मोइन ने, पेंशन्स है, आप भी कह रहे कितने स्टेट में हैं, वो पहले हम लोग यूनियन वालों से पहले बात करें। रजिस्टर्ड यूनियन है, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, वो यूनियन वालों से कहें कि भाई आप उर्दू ही नहीं, कोई भी साफ़ी हो, अगर गरीब साफ़ी है, तो बिलो पॉवर्टी का है, उसकी मदद करो। क्योंकि इंग्लिश अखबार घर में मंगा ले रहे, तो वो भी एक हमारे सामने मसाइल है कि उर्दू ज़बान को बचाने के लिए। क्योंकि इंटरनेट के अंदर SSC पास हुए तो पूरे इंटर में वहीं भाग रहे, क्या है बोले तो अरबी होना। हिंदू बच्चे भाग रहे, संस्कृत बोल रहे, वो लोग भी तेलुगु ले रहे। एक का मसला नहीं है, हमारा भी है, उनका भी है। तेलुगु भी खत्म हो रहे, 400 स्कूल बंद हो गए तेलुगु के, 4000। तो स्कूल भी शायद 400, तो स्कूल्स भी बंद हो रहे, तेलुगु मीडियम के बंद हो रहे, उर्दू मीडियम के बंद हो रहे, सब अंग्रेजी के पीछे पड़े हुए। ठीक है, अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है आज के दौर में। तो आज की इस माहौल में लंबी तकरीर का तो मौका हूँ मैं, ये तमाम जो उर्दू की दुनिया है और हमारे शहनशीन पर जो इज़्ज़तमाब है, मैं हम सबको मैं एक फैमिली समझता हूँ, और इसके लिए हम जितना हो सके हम काम करेंगे। मैं मशहूर हूँ शबीर साहब का, मैं मशहूर हूँ शुकुर साहब का, तारिक साहब का, और उर्दू अकेडमी के नुमाइंदे का, और हमारे साथियों का, और जो मुनसिफ के इंतज़ामिया का, रूबी के इंतज़ामिया का। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं शबीर साहब गुज़िश्ता 3 दिन से दिल्ली में इतने मसरूफ़, और उनका प्रेजेंटेशन पूरे वक्त पूरी कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सेदारी के ऊपर कन्वेंशन हुआ, और उसमें उन्होंने जो बातें कहीं वो हमारे लिए, लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मुस्लिम कायदीन क्या करते हैं, लाखों बच्चों के मुस्तकबिल जो है जो साइकिल पर रख देते। मैं खुद वाकिफ़ हूँ उनकी वजह से वो लोग कितने जो है बुलंद मर्तबा एक अच्छी हैसियत हो गई। ये बहुत बड़ी बात है, मैं मशकूर हूँ। महज एक छोटे से कॉल के ऊपर वो दिल्ली से सुबह आने के आए, उनको और भी काम था, लेकिन बोले नहीं, मैं सहाफ़ियों के लिए हूँ, बराबर मैं आपके लिए आऊँगा। मैं मशकूर हूँ सर आपका, बहुत आपने जो हमारे लिए काम किया, और ये अमली तौर पर खिदमत करते हैं। ठीक है, हर कायदीन में बोलते हैं लोग, हर कायद वैसा नहीं होता। अभी मेरे साथी बता रहे थे कि कामयाबी में, निज़ामाबाद में, हैदराबाद में, मैं वाकिफ़ हूँ, दिल्ली के सहाफ़ी मुस्तविद होते हैं आपसे, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद इसका विटनेस हूँ। दिल्ली के लोग भी जहाँ भी सहाफ़ी हैं, एक बार मेरे से भी वो था, मैं दिल्ली में था, तो मुझे बोले ये चीज़ कुछ आप देखिए, जहाँ तक हो सके आपकी मैं खिदमत करता हूँ, ये खुद बड़ी बात है। और शुकुर साहब का, तारिक साहब का भी मैं ममनू हूँ। रही बात अभी उर्दू अकेडमी की तरफ से भी जो है बात की गई, मैं मशकूर हूँ शुकुर साहब का। ये शुकुर साहब ने शुरू किए थे इसके, कि जो भी मुतफ़ी होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना, और आपकी रिवायत पर आज अमल होते जा रहा है। बहुत बड़ा हमारा जो है कंट्रीब्यूशन है शुकुर साहब का। शुकुर साहब को भी खाली फ़ोन पे बोला, साहब ये आना है, देखिए वो हमेशा उर्दू कास्ट के लिए, वो हालांकि बड़े अच्छे मुद्दे पर है। और ब्यूटी ये है कि आमतौर पर ये होता है कि पिछली हुकूमत में जो लोग थे वो आपकी हुकूमत में नहीं रहते, लेकिन वो पिछली हुकूमत में भी 7 डिपार्टमेंट की जो है खिदमत करते थे, और आज भी वो 3-4 डिपार्टमेंट की खिदमत कर रहे हैं, और डायरेक्टर दारुल मारिफ भी हैं, और दीगर खिदमत भी हैं। मैं मशकूर हूँ। 2-3 बातें हुई सब जमीला। 12 रियासतों में पेंशन है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरला, और छोटी रियासतें त्रिपुरा वगैरह, बिहार का भी जिक्र किया। 12 रियासतों में हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, हमारी यूनियन की तरफ से, जो मैं IJU का मेंबर हूँ, तो उसकी तरफ से भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये बड़ा दुख होता है कि सहाफ़ियों के बारे में मौजूदा हुकूमत का रवैया, अभी तक देखिए 15 महीने हुआ हमारा अक्रेडिटेशन कार्ड रिन्यू नहीं हुआ। पिछली हुकूमत का अक्रेडिटेशन कार्ड चल रहा हमारे पास। यकीनन शबीर साहब से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बताना चाहता हूँ, जब ये वजीर थे इंफॉर्मेशन के,
पूछिए कितने उर्दू के साहब भी उनको मुस्तफीद किए इन्होंने। जिम्मेदारी जब दी जाती है तो बराबर काम करते हैं, बल्कि आउट ऑफ द वे जाके भी काम करते हैं। और कई बातें हुई हैं। रही बात जहाँ तक मेरा जो ताल्लुक़ रहा वहीद कादरी साहब के साथ, और उनके बिरादर खालिद भाई के साथ भी कुछ अरसा रहा, सियासत में मेरा उनका साथ रहा। तो जहाँ तक वहीद साहब है, यानी शरीफुल नफ्स जिसको कहना चाहते हैं, शरीफुल नफ्स, सहाफ़त में ऐसे लोगों की बड़ी किल्लत हो गई। अनका हो गए ऐसे लोग जो शरीफुल नफ्स है और सहाफ़त को वो सदाकत के साथ चलाते हैं। आज की सहाफ़त सदाकत नहीं होती, आज की सहाफ़त चापलूसी, बिल्कुल इस तरीके की जो झूठ पर मबनी होती है। लेकिन और मैं देखता हूँ असेंबली का जब भी इजलास होता, वो गैलरी में उनकी एक सीट हमेशा रहती है, वो आज सीट खाली हो गई। सुने, हमेशा उनके एक दोस्त जो है बच्चन सिंह, उनके एक दोस्त, वो और वो दोनों खामोश मिजाज एक साथ बैठे करते थे। मैं बड़ा अक्सर, क्या कादरी साहब इधर सामने की सीट पे आ जाइए ना, तो उन्हें कहते नहीं यही ठीक है, बेहतर है। तो इस तरीके से। और वही बात नसीर भाई की, नसीर भाई के साथ तो हमारा बहुत, उनके तकरीबन 30 साल से जब भी फील्ड पे हम रहते हैं वो हमारा उनका साथ होता था। और जैसा कि अभी बताया गया, कुछ ना कुछ चुटकुले वगैरह हमारी थकन भी दूर करते थे। वो अच्छा मिजाज था उनका। तो हम यकीनन खराज पेश करते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ एक फैमिली मेम्बर के साथ जुटे रहेंगे। कभी कोई बात होगी ज़रूर हम आपके साथ बराबर रहेंगे, और जितना भी हो सके उनके लिए सरकार से जो भी कराना है वो तो कराएंगे ज़रूर। उसके अलावा उससे हटकर भी उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनको जो है मायूस होने नहीं देंगे कि भाई सहाफ़त में आके मेरे शख्स ने जो है हमारा घर ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं, बराबर वो करेंगे। और सहाफ़त जो है एक इबादत की तरह है। और मैं कुछ बातें हुई हैं तो यकीनन मैं आप लोग ताउन दीजिए। देखिए हम स्ट्रगल में दें कि आप लोग हमारी ताकत है, आप हमको ताकत देंगे तो हम बराबर इंतज़ामिया के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो भी हमारी बात है वो बराबर हम मनवाते रहेंगे। और मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए और खिराज पेश करें। और तेलुगु का रिपोर्टर है जो ब्लैकमेल करने वाला रिपोर्टर को ऐसे गले में मिलते, उसके साथ वाह वाह, उसको दुनिया में जन्नत से नीचे उतरे सर का उसको इज्जत देते। उर्दू में क्या 35, हमारे गजल फर्क साहब है, पलंग पे पड़ा हुआ है। नहीं मतलब क्या है, इतने सीनियर जर्नलिस्ट है मगर उसको देखभाल करने वाला नहीं है। मैं इसीलिए आया, मैं विशाखापट्टनम में रहता हूँ। विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा में रहमा देखन का ऑफिस है, वहाँ से देख के हैदराबाद में भी थोड़े, क्योंकि मैं विकारुद्दीन साहब का नमक खाया, उसको मदद करने के लिए मैं क्या है, अभी भी मैं रहमा देखन के साथ भी काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारे हमीद भाई मेरे को जब उसका दुआ से मैं इधर भी आया था मुंसिफ में, वहाँ पे भी काम कर ले रहा हूँ। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है भाई, आप लोगों बड़े लोगों से, मेरे से सीनियर से, आप में यूनिटी नहीं है। ये अपने उर्दू जर्नलिस्ट का हालत है, ये लोग तो बोलते हैं ना, कोई भी आगे बढ़े तो उसके पीछे खींचते रहते। ये मेरा यूनिटी रहना आपका जरूरी है। गवर्नमेंट के साथ आप लोगों का लड़ना जरूरी है। अपना घर का हालत बहुत बुरा हाल है आप लोगों की, जो मिनिस्टर भी है जो भी है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से, मरने के बाद मीटिंग लगाना नहीं, जब उन्होंने जिंदा है उसका फैमिली को कुछ मदद करने का आप लोग सोचे। क्योंकि वहीद कादरी साहब मुझे बहुत बार फोन किया था, अन्ना मेरा हालत बहुत खराब है, अन्ना मेरा हालत बहुत खराब है, कुछ मदद करो, कहाँ तो भी नौकरी दिलाओ। हमारा रहमा दक्कन का हालत तो खराब था। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक जितने भी है सीनियर लोग हैं, गजल फरक साहब जैसे और जो भी सीनियर से, उसका हालत बहुत खराब जिसका है, आप लोग दरखास्त हम बोल दे साहब मेरा घर में चावल नहीं है बोल के आपके पॉलिटिशियन के पास आ रहे हैं ना लोग गांव में, व्हाइट राशन कार्ड दो, पेंशन दो। उर्दू जर्नलिस्ट के लिए आप कुछ पेंशन की तो भी कुछ अरेंज करिए, नहीं तो कुछ ना कुछ जब जिंदा है उसको थोड़ा दाना तो दो साहब। बिल्कुल सही। मरने के बाद आप जितने भी दिए तो उसकी याद न रहता, क्योंकि ये वहीद कादरी का बात मैं सुना था। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी मैं गलती बात करे तो मुझे, मैं माफी चाहता हूँ सबसे।